नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कश्मीर घाटी से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर है आतंकवाद से जुड़ी हुई, जहां पर एक बार फिर से माइग्रेंट लेबर्स पर आतंकियों ने जो है वो हमला किया है, उन पर गोलियां चलाई हैं और पुलवामा के रत्नीपोरा इलाके में ये हमला इस समय किया गया है। और इसमें ये दोनों नॉन लोकल जो लेबरर्स हैं ये वहां पर इंजर्ड है, फिलहाल इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। और इस खबर की जो कंफर्मेशन है वो पुलिस ने भी कर दी है, यानी कि आतंकियों ने एक बार फिर से जो वहां पर बाहरी लोग हैं, जो वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की है। और इस हमले में जो कि पुलवामा के रत्नीपोरा इलाके में हुआ है, इसमें ये दोनों जो हैं ये घायल हैं। हालांकि जो अभी हमारे पास इनपुट आया है, जो हमारे पास लास्ट रिपोर्ट वहां से आई है, उसके मुताबिक इनकी हालत जो है वो स्थिर है, यानी कि ये स्टेबल है। लेकिन अभी कुछ भी आप ये कहें कि कह पाना जल्दबाजी हो सकता है। इनकी पहचान की बात करें तो इनकी जो पहचान है वो शमशाद सन ऑफ इस्लाम शेख और फैजान कासरी सन ऑफ फयाज काजरी आरओ बटियाला जिला बिहार, तो ये बिहार के हैं दोनों। और इन्हें जो है वो आतंकियों ने टारगेट किया है और रत्नीपोरा में जो है वो इन पर हमला किया गया है, इन पर गोलियां जो है वो चलाई गई हैं। और जिस हिसाब से हमला हुआ है, ऐसा लगता है कि हाइब्रिड आतंकियों ने ही इस हमले को अंजाम दिया है। और इस हमले में ये दोनों जो है ये जख्मी है, लेकिन ये इनपुट अभी तक सामने नहीं आया है कि इन्हें बुलेट इंजरी जो है वो बॉडी के किस पार्ट में है, यानी कि अगर वाइटल ऑर्गन पर इंजरी होती है तो फिर चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो बहुत कम रहते हैं। लेकिन हम यहां पर इनकी सलामती की दुआ करेंगे। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कश्मीर की स्थिति जो है वो नॉर्मलाइज होने के बजाय जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। आतंकी जो हैं वो पहले धमकी भरे लेटर्स जो है वो जारी करते हैं और फिर उन्हीं धमकी भरे लेटर्स में जो लिखा जाता है कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड जो है वो या उसकी झलक जो है वो देखने को मिल जाती है। और ये हमला भी उसी प्रकार से किया गया है। लगातार टीआरएफ जो है वो कश्मीर घाटी में अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी बहुत से आतंकी जो है वो न्यूट्रलाइज किए हैं। बहुत से जो टेरर आउटफिट है वो इस समय बुरी स्थिति में है, लेकिन इस प्रकार के हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल और जो गैर कश्मीरी है यानी कि जो नॉन लोकल्स है उनके दिल में खौफ पैदा करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। अगर कश्मीरी पंडित इंप्लॉइज की बात करें तो वो पहले ही घाटी छोड़ चुके हैं और जो रिजर्व कैटेगरीज के इंप्लॉइज हैं वो भी घाटी में जाने से इंकार कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हमले नहीं थमेंगे तो किस प्रकार उनमें विश्वास बहाली होगी और किस प्रकार वो पुनः कश्मीर घाटी में जाकर अपनी ड्यूटीज को ज्वाइन करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इस हमले ने जो कि प्रयास लगातार जम्मू कश्मीर सरकार कर रही थी, केंद्र सरकार कर रही थी कि इन मुलाजिमों को विश्वास दिलाया जाए कि कश्मीर अब सुरक्षित है, आप वापस आइए, कहीं ना कहीं उस विश्वास बहाली के प्रयास पर भी जो है वो रोड़ा लगाने का काम किया है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है कि ये दो नॉन लोकल्स जो हैं ये जख्मी हुए हैं और फिलहाल इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है, जहां पर इनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इन्हें इंजरी किस बॉडी पार्ट पर है ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल ये क्लियर नहीं किया गया है क्योंकि हाइब्रिड आतंकी जो होते हैं वो अनप्रोफेशनली जो है वो फायर करते हैं और बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से आकर जो है वो गोली मारने का उनका काम रहता है। ऐसे में अगर किसी वाइटल ऑर्गन को बहुत पास से अगर बुलेट लगती है तो वहां पर कैजुअलिटी के यानी कि फेटल कैजुअलिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो हमारे पास अभी जो लास्ट मेडिकल बुलेटिन आया है उसमें तो स्टेबल ही कहा गया है, लेकिन हम भी इनकी सलामती की दुआ करेंगे। लेकिन इन हमलों ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। नमस्कार।